डालेंगे खबरों पर विस्तार से। राहुल गांधी के बयान पर अनुराग ठाकुर का पलटवार सामने आया है। राहुल इटली के पीएम को तो सुन लेते, दुनिया के पीएम का सम्मान बढ़ा, ये तमाम बातें अनुराग ठाकुर द्वारा कही गई है। साथ ही कहा है राहुल चुनावों में हार स्वीकार नहीं कर पा रहे। कांग्रेस भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा रही, क्यों संवैधानिक संस्थाओं पर कांग्रेस का भरोसा नहीं, बांटो और राज करो राहुल की नीति, तमाम बातें अनुराग ठाकुर द्वारा कही गई है। और इसी तरह से अनुराग ठाकुर ने अपनी बातों से सीधा तौर पर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। पेगासस राहुल के दिल और दिमाग में बैठा है, देश को बदनाम करने में लगे हैं राहुल गांधी। राहुल ने फिर विदेश में रोना रोया, ये तमाम बातें अनुराग ठाकुर द्वारा कही गई है। और साथ में कहा है विदेशी धरती से देश का अपमान राहुल की आदत, विदेश में भारत को बदनाम करने का एक मौका नहीं छोड़ते राहुल। और देखिए तमाम तरह की बातें अनुराग ठाकुर द्वारा कही गई है। और इसी तरह से सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह के बयान अनुराग ठाकुर के सामने आए हैं, उन्होंने अपनी बातों से साफ तौर पर और सीधे तौर पर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। और देखिए तमाम बातें जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह की बातें अनुराग ठाकुर द्वारा कही गई है और अपनी बातों से सीधा राहुल गांधी पर निशाना साधा। संवैधानिक संस्थाओं में चाहे जिसमें देश की जुडिशरी क्यों ना हो, उसको भी बदनाम करने में कांग्रेस और राहुल कसर नहीं छोड़ी। इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, इन पे बार बार प्रहार करना एक आम आदत बन गई है। और बाद में माफी मांग के विदेश यात्रा पर जाना ये राहुल गांधी जी की पुरानी आदत है। देश में उनको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं और विदेश में जाकर जहर उगलने का काम, लोकतंत्र को बदनाम करने का काम और भारत को बदनाम करने का काम राहुल गांधी जी कभी नहीं छोड़ते हैं। सर, राहुल गांधी ने ये भी कहा था कि प्राइम मिनिस्टर ये सोचते हैं कि जितनी माइनॉरिटी थे दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। इसके बारे में आप किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय के व्यक्ति के लिए अगर आप मोदी सरकार की सभी योजना। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर फोन लाइन पे जुड़ चुकी है। अदिति, देखिए अनुराग ठाकुर द्वारा तमाम तरह के सवाल किए गए हैं राहुल गांधी से और सीधे तौर पर तंज कसा गया है, उनकी बातों से निशाना साधा गया है राहुल गांधी पर, किस तरह से देखती हैं? देखिए, अनुराग ठाकुर ने 25 फरवरी को भी राहुल गांधी पर की टिप्पणी पर पलटवार किया था। उन्होंने अब भी कहा कि देश को बदनाम करने की प्रयास राहुल गांधी लगातार करते हैं, देश में कोई उनको सुनता नहीं है। तो एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है। देखिए दरअसल क्या है, राहुल गांधी एक हफ्ते की यात्रा पे इंग्लैंड गए थे। वहां पे वो यूनिवर्सिटी में उन्होंने युवाओं को जो है भारत जोड़ो यात्रा का एक्सपीरियंस लेकर तमाम चीजें साझा की। उस पर भारत को लेकर जो उनका बयान आया, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को एक बार मौका भी मिला और जाहिर तौर पर राजनीति होनी चाहिए कि किस तरह से राहुल गांधी एक बार फिर भारत की पॉलिटिक्स के चलते भारत की इमेज खराब करना ये ठीक नहीं है। ऐसे में अनुराग ठाकुर का ये बयान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पे कि भारत में फसादी वाले बयान भी आया था कि फसादी को लेकर बयान पे पलटवार पहले भी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कर चुके हैं कि बदनाम और अस्थिर करने के प्रयास राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। लेकिन भाजपा की जो इतनी मजबूत सरकार है वो सारे प्रयास विफल करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लोगों का आशीर्वाद है, ये भी जो है अनुराग ठाकुर ने कहा था। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कई आरोप लगाए हैं उन पर, कई सवाल किए हैं उन पर। मोदी सरकार के तहत नागरिकों की बात को लेकर जो राहुल गांधी लगातार कहते आए हैं, उनको भी उन्होंने नकारा है और सवाल किया है कि क्यों देश में, क्योंकि कोई नहीं सुनता इसलिए विदेश जाकर भारत की इमेज को खराब करने का काम राहुल गांधी लगातार कर गए। और यहाँ तक कि ये भी बात ठाकुर ने आपातकाल की याद भी दिलाई थी और ये कहा था कि इंदिरा गांधी सरकार में आपातकाल लगे थे, लोगों को कितनी परेशानी हुई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि देश को तोड़ना, समाज को तोड़ने का काम तो हमेशा से कांग्रेस ही, तनाव पैदा करने का काम तो हमेशा से कांग्रेस ही करती आई है। ऐसे में अब ये जंग जारी हो चुकी है और आज पूरे दिन आप देखेंगे कि किस तरीके से ये आपको आने वाले पूरे दिन में भी दिखेगा राजनीति, जिसपे बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होते हुए नजर आएंगे। और उन्होंने अनुराग ठाकुर ने कुछ दिनों पहले ये भी कहा था कि राहुल गांधी भूल गए हैं
कि लोगों को कांग्रेस ने प्रताड़ित किया है, ना कि भाजपा। भाजपा तो लोगों के साथ खड़ी है, नरेंद्र मोदी लोगों के दिल में है। ऐसे में कई सवाल अनुराग ठाकुर ने किए हैं, यानी कि एक और राजनीति यहाँ पर शुरू हो गई है, जिसपे आज पूरे दिन चर्चा देखने को आपको मिलेगी। अदिति, क्योंकि देखिए अभी बयान सामने आ गया है, तो ऐसे में स्थिति तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बयानबाजी भी आएगी। पर ऐसे में क्या लगता है कि राहुल गांधी अब किस तरह से जवाब देंगे इसका? देखिए, राहुल गांधी ने विदेशी अखबार को इंटरव्यू दिया था, तब भी उन्होंने भारत के विचारों के मंथन पर प्रतिबंध की बात कही थी। उसके अलावा उन्होंने कहा था कि देश में सामाजिक जो साजिश करके संपत्ति की जमाखोरी भी हो रही है, ये भी एक बड़ी बात कही थी। संघ के हिंदू कट्टरपंथी हर संस्थान में काबिज हैं, ये भी उन्होंने बात कही थी। तो ये काफी सारे आरोप, देखिए सीबीआई ईडी को तो लगाते ही हैं, तो विदेश में जाकर तमाम तरीके के आरोपों को लेकर ये जरूरी था भारतीय जनता पार्टी को कि वो उसे खारिज करे, क्योंकि इंटरनेशनल जब मार्केट में भी एक इमेज बनती है भारत की, तो वो किस तरीके से आगे बढ़ती है। तो अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि सबसे पहले तो जो मीडिया सेल है कांग्रेस का, उसकी तरफ से आपको कुछ देर में बड़ा बयान मिल जाएगा। उसके अलावा राहुल गांधी भी कुछ दिनों में या संभवतः आज ही इन सारे उन पर जो आरोप लगे हैं, उनसे जो सवाल पूछे गए हैं, उस पर भी पलटवार करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा, उसको लेकर अब सियासत तेज होती हुई नजर आएगी, जो कुछ दिनों में अनुराग ठाकुर के अलावा स्मृति ईरानी से लेकर पार्टी के बड़े नेता उस पर कटाक्ष करते हुए और उनको टारगेट करते हुए नजर आएंगे। और वहीं आपको कांग्रेस के नेता भी इस पर पलटवार करते हुए नजर आएंगे। आगे की राजनीति और गर्माने वाली है। जी अदिति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।